हाँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी से प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सौरभ मेहरे आज बात करता हूँ हिंदी राजभाषा के बारे में। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, किस तरह बनाया गया, क्या ये संविधान में है, संवैधानिक है? हिंदी राजभाषा जो हम बोलते हैं क्या ये संवैधानिक है? आखिर लोग हिंदी बोलते समय इतना डरते क्यों हैं, अपने झिझकते क्यों हैं, एक शर्म महसूस क्यों करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हिंदी राजभाषा बनने के पीछे का जो उद्देश्य थे वो सब चीज़ें आपको बताता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान सभा ने फैसला लिया सबने सर्वसम्मति से कि हिंदी को राजभाषा रखा जाएगा। संविधान बनाया जा रहा था उस समय बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी ऐसी लोकल लैंग्वेजेस थी जिनका विरोध का सामना भी करना पड़ सकता था और करना पड़ा था, जब जाके सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा बनाया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1953 से लगातार हिंदी को राजभाषा होता है। हर 14 सितंबर को हिंदी राज्य दिवस माना जाता है। 14 सितंबर को लोग प्रोग्राम करते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, अभिवादन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक संविधान के अंदर हिंदी राजभाषा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसमें लिखित है हिंदी को राजभाषा बनाया गया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। बड़ी दुख की बात है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की लैंग्वेजेज हैं, लोकल लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर भी 77% लोग हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। ये बहुत बड़ा रेशो है। 77% ऐसे लोग हैं जो हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं, फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हिंदी को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अगर हिंदी में कोई बात करता है तो उसको नीच दृष्टि से लोग देखते हैं, बड़ी हीन भावनाओं से देखते हैं कि ये एजुकेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। वहीं अगर इंग्लिश में 2-4 वाक्य क्या कोई बोल दे तो उसको लोग उच्च दृष्टि से देखते हैं। ऐसा सोचते हैं पता नहीं कितना पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत एजुकेट आदमी है, इसके समान कोई नहीं है, इसके सामने हम हीन हैं। ये हमारी गलत भावना है। कोई भी भाषा कमज़ोर नहीं होती, चाहे हिंदी हो, अपनी लोकल लैंग्वेजेज हो, सारी भाषाएं अपने आप में अहम होती हैं। उनका अपना अलग ओहदा होता है, उसकी अपनी अलग जीवांत रेखाएँ होती हैं। तो किसी भी भाषा को ऐसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया इसके लिए हम सबको आगे आकर आंदोलन करनी चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए और हिंदी में बोलने वाले लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को राजभाषा बनाया गया 1949 में, वो भी संविधान में। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ हिंदी के अलावा जो इंग्लिश भाषा है उसका प्रचलन कहाँ से कब कैसे हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेज अधिकारी थे वो अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने इंग्लिश को हमारी हायर एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कराया, हायर एजुकेशन के अंदर इंग्लिश को दाखिल कराया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान के कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाई करें और इसके बाद में विदेश में अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाएं। उनका बहुत अच्छा कदम था, लेकिन कुछ कमियां ये थी कि उन्होंने इस कदर दाखिल करा दिया कि हिंदी की महत्ता धीरे धीरे कम होती गई। आज इंग्लिश को लोग अधिक महत्व देते हैं, हालांकि ना तो हमारी ये राष्ट्रभाषा है ना ही राजभाषा है, और इंग्लिश को बोलने वाले लोग भी बहुत कम हैं। 77% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बड़ा ही दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, जितने लोग जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपना अभिवादन करते हैं, अपने भाषण देते हैं, उन सबको हमें महत्व देना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए और हमें अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए अपनी भाषा के अंदर। हिंदुस्तान की इसके अंदर जान बसती है हिंदी के अंदर। जो हिंदी में जो फीलिंग्स हैं, जो हिंदी में लोग महसूस करते हैं चीज़ों को, वो इंग्लिश में नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नामुमकिन है, लेकिन हिंदी अपनी अलग मातृभाषा के। दोस्तों, हिंदी को अधिक से अधिक प्रचलित बनाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने बच्चों को भी हिंदी पढ़ाएं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, उनको हिंदी समझ में तक नहीं आती। हिंदी पढ़ना तो दूर की बात है, उनको हिंदी में बात करो तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अपने बच्चों को कम से कम 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक हिंदी में पढ़ाएं और हिंदी का अच्छे से बोध कराएं।
जय हिंद, जय भारत।